नेपोलियन हल की थिंक एंड ग्रू रिच 1937 में शाये होने वाली एक लाजवाब खुद मदद और ज़ाती तरक्की की किताब है। इसे सिंफ में एक क्लासिक समझा जाता है और उसने दुनिया भर के लाखों क़ारीन को मुतासिर किया है। किताब कामयाबी के हुसूल और दौलत जमा करने के लिए ज़रूरी ज़हनियत और उसूलों की खोज करती है। नेपोलियन हल ने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा तक कामयाब अफराद की तहक़ीक़ और इंटरव्यू करने में सिर्फ किया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी शामिल हैं, ताकि उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करने वाले आम अवामिल को बेनकाब किया जा सके। सोचें और अमीर बने उनकी दरियाफ्तों की इंतहा है, जो दिमाग की ताकत को बरोए कार लाने और किसी की तकदीर पर काबू पाने के लिए एक जामे गाइड पेश करती है। किताब को कई अबवाब में तकसीम किया गया है, हर एक कामयाबी के मुख्तलिफ पहलू पर तवज्जो मरकूज करता है। हल एक जलती हुई ख्वाहिश, एक कती मकसद और अहदाफ के हुसूल की सलाहियत पर पुख्ता यकीन रखने की अहमियत पर जोर देता है। वो ख्यालात की ताकत और किसी की हकीकत को तश्कील देने में वो जो किरदार अदा करते हैं, इसका मुताला करता है। हल साबित कदमी, रुकावटों पर काबू पाने और मुस्बत ज़हनी रवैया बरकरार रखने की अहमियत पर भी बात करती है। किताब के मरकज़ी मौज़ूआत में से एक मास्टरमाइंड का तस्वुर है। हल अपने आप को हम ख्याल अफराद के साथ घेरने की अहमियत पर जोर देता है, जो कामयाबी के सफ़र में मदद, इल्म और तहरीक फराहम कर सकते हैं। वो खुसूसी इल्म की अहमियत, मंसूबों को तरतीब देने और फैसला कुन कार्रवाई करने पर भी तवज्जो देता है। थिंक एंड ग्रो रिच माली दौलत से आगे बढ़ता है और क़ारीन को कामयाबी के लिए एक जामे नुक्ता नज़र तैयार करने की तरगीब देता है। ये अखलाकी उसूलों के साथ अपने अमाल को हम आहन करने और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर देता है। किताब की तहरीर का अंदाज सीधा सादा और अमली है। ऐसे उसूल पेश किए गए हैं जिन पर फौरी अमल किया जा सकता है। ताहम क़ारीन को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये 20वीं सदी के अवाइल में लिखी गई थी और कुछ मिसालें और ज़ुबान इस्तेमाल की गई है जो असरी क़ारीन के लिए पुरानी महसूस हो सकती है। मजमूई तौर पर थिंक एंड ग्रो रिच एक फ़िक्र अंगेज़ और असर अंगेज़ किताब है, जो अफराद को अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब देती है। ये ज़ाती और माली कामयाबी के मुतलाशी अफराद के लिए कीमती बसीरत और काबिल अमल मशवरे फराहम करता है। अगरचे कुछ तस्वुरात को जदीद दुनिया के मुताबिक ढालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़हनियत, इस्तिकामत और हदफ के तयन के बुनियादी उसूल इंतहाई मुतालिका रहते हैं। दस्तबरदारी मज़कूरा जायज़ा किताब के अमूमी इल्म और फ़हम पर मबनी खुलासा है। एक जामे तफ़हीम और ज़ाती तशरीह के लिए हमेशा असल काम को पढ़ने की सिफारिश की जाती है। नेपोलियन हल की थिंक एंड ग्रू रिच 1937 में शाये होने वाली एक लाजवाब खुद मदद और ज़ाती तरक्की की किताब है। इसे सिंफ में एक क्लासिक समझा जाता है और उसने दुनिया भर के लाखों क़ारीन को मुतासिर किया है। किताब कामयाबी के हुसूल और दौलत जमा करने के लिए ज़रूरी ज़हनियत और उसूलों की खोज करती है। नेपोलियन हल ने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा तक कामयाब अफराद की तहक़ीक़ और इंटरव्यू करने में सिर्फ किया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी शामिल हैं, ताकि उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करने वाले आम अवामिल को बेनकाब किया जा सके। सोचें और अमीर बने उनकी दरियाफ्तों की इंतहा है, जो दिमाग की ताकत को बरोए कार लाने और किसी की तकदीर पर काबू पाने के लिए एक जामे गाइड पेश करती है। किताब को कई अबवाब में तकसीम किया गया है, हर एक कामयाबी के मुख्तलिफ पहलू पर तवज्जो मरकूज करता है। हल एक जलती हुई ख्वाहिश, एक कती मकसद और अहदाफ के हुसूल की सलाहियत पर पुख्ता यकीन रखने की अहमियत पर जोर देता है। वो ख्यालात की ताकत और किसी की हकीकत को तश्कील देने में वो जो किरदार अदा करते हैं, इसका मुताला करता है। हल साबित कदमी, रुकावटों पर काबू पाने और मुस्बत ज़हनी रवैया बरकरार रखने की अहमियत पर भी बात करती है। किताब के मरकज़ी मौज़ूआत में से एक मास्टरमाइंड का तस्वुर है।
हल अपने आप को हम ख्याल अफराद के साथ घिरने की अहमियत पर जोर देता है जो कामयाबी के सफ़र में मदद, इल्म और तहरीक फराहम कर सकते हैं। वो खुसूसी इल्म की अहमियत, मंसूबों को तरतीब देने और फैसला कुन कार्रवाई करने पर भी तवज्जो देता है। थिंक एंड ग्रो रिच माली दौलत से आगे बढ़ता है और क़ारीन को कामयाबी के लिए एक जामे नुक्ता नज़र तैयार करने की तरगीब देता है। ये अखलाकी उसूलों के साथ अपने अमाल को हम आहन करने और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर देता है। किताब की तहरीर का अंदाज सीधा सादा और अमली है। ऐसे उसूल पेश किए गए हैं जिन पर फौरी अमल किया जा सकता है। ताहम क़ारीन को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये 20वीं सदी के अवाइल में लिखी गई थी और कुछ मिसालें और ज़ुबान इस्तेमाल की गई है जो असरी क़ारीन के लिए पुरानी महसूस हो सकती है। मजमूई तौर पर थिंक एंड ग्रो रिच एक फ़िक्र अंगेज़ और असर अंगेज़ किताब है जो अफराद को अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब देती है। ये ज़ाती और माली कामयाबी के मुतलाशी अफराद के लिए कीमती बसीरत और काबिल अमल मशवरे फराहम करता है। अगरचे कुछ तसव्वुरात को जदीद दुनिया के मुताबिक ढालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़हनियत, इस्तिकामत और हदफ के तयन के बुनियादी उसूल इंतहाई मुतालिका रहते हैं। दस्तबरदारी मज़कूरा जायज़ा किताब के अमूमी इल्म और फ़हम पर मबनी खुलासा है। एक जामे तफ़हीम और ज़ाती तशरीह के लिए हमेशा असल काम को पढ़ने की सिफारिश की जाती है।